सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी से उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही होगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे कंफर्म करता हूँ। ओके, ऑल इज क्रिस्टल क्लियर। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, मुझे दिख रहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आज आपको कुछ बेसिक सी डिटेल में अपने चैनल के बारे में देने वाला हूँ। बेसिक डिटेल मतलब बोल सकते हैं कि आप मेरे क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा ये लगा है कि आप मुझे क्यों फॉलो करोगे, क्यों फॉलो करोगे, मेरे अंदर क्या है और आपको मुझसे क्या प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, बिना प्रॉफिट के आज के डेट में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। आप सोच रहे हैं भाई अगर आप पढ़ भी रहे तो क्यों पढ़ रहे, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है? देखिए, पढ़ाई से प्रॉफिट ये है कि आप उस जगह पे भी जा सकते हैं जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं था। और यकीन मानिए मेरा कि पढ़ाई ही है एक ऐसा संसाधन है जो आपको उस जगह पे ले जा सकता है जिस चीज की आपने कभी भविष्य में भी कल्पना नहीं की थी। आप यकीन मानिए मेरे साथ ऐसे-ऐसे केस हुए हैं, मेरे साथ ऐसे-ऐसे मित्र मेरे जुड़े हैं मेरे लिस्ट में। मैं हर चीज़ का हर नाम नहीं ले सकता, बट मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ कि भाई आपको इन फ्यूचर में कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वो भी कैसे क्या? तो मैं इस चीज़ की डिटेल देता हूँ। देखिए, पढ़ हर कोई रहा है और क्या कर रहा है आप भी जान रहे हैं। लाइब्रेरी का सीन आपने देखा भी होगा। हर लाइब्रेरी में 1 से 2 लड़के ऐसे होते हैं जो भाई टॉप क्लास में होते हैं, हमेशा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। हर एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें क्लियर हो रहा है, तो कहीं न कहीं पे भाई उनमें 1-2 लड़कों को ही ग्रो करने में आया, क्योंकि भाई 50% क्या मैं बोल सकता हूँ, 80% लाइब्रेरियों में क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। उस चीज़ को लेके मैं ज़्यादा नहीं, उस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ूँगा। नहीं, बोलने के लिए मेरे पास बहुत से वर्ड हैं इस टॉपिक को लेकर। बट वो एज का कुछ इशू हो सकता है और किसी के कंट्रोल पे ये बहुत भाई, ये तो भाई अपने-अपने उस पे डिपेंड करता है कैसा क्या अपना मैनेज करता है। बट जो हर लाइब्रेरी में कम से कम 10% लड़के ऐसे होते हैं जो टोटली डिपेंड होते हैं। काहे पे डिपेंड होते हैं? कि भाई मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, मुझे एक अच्छा परफ़ॉर्म करना है और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है। तो उन लड़कों के लिए मैं खासकर अपनी वे चैनल में बनाया हूँ और उनको कैसे क्या अच्छा-सा गाइडेंस दे पाऊँ, तो उसलिए मैं इस चीज़ को स्टार्ट किया हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपको मेरे चैनल से क्यों कनेक्ट रहना है। ये सबसे बड़ा है भाई, सब आज की डेट में सबसे बड़ा ब्लेंडर यही है यूट्यूब की इंडस्ट्री में, कि आपको कोई सीधी बात बताई ही नहीं जा रही है। आपको कोई भी, जितना भी आदमी है वो आपको सीधी बात बता ही नहीं रहा। वो बता रहा है कि कोई है तो अपने हिसाब से बता रहा है कि यार ये 22 लिखा है, ठीक है? ये बता दे 22 उसने लिखा है। और कोई बता रहा है कि नहीं यार ये इसका स्क्वायर किया गया, इसका हाफ कर दिया तो अब ये 2 लिखा है। अब कोई बता रहा है कि भाई 2-2 जोड़ दो 4 हो रहा है। तो भाई सबकी अपनी-अपनी अप्रोच हो सकती है। इन सबको भाई छोड़ो। आप भाई वो समय नहीं रह गया है कि आप इस सबकी जो देखो वीडियो 2-2 घंटा 5 कुछ नहीं भाई। मैं मोटी बात आपको ये बता रहा हूँ। आपको प्रेज़ेंट टाइम में आपको ये देखिए, और एक आपकी नोट्स में मैं डाले दे रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं भाई। सिलेबस नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं मेरा सिलेबस कर दे। सिलेबस भाई आज तक भी जितने भी टॉपर हैं, मैंने काफ़ी हद तक किसी बहुत लोगों से मिला हूँ, किसी का भाई सिलेबस नहीं पूरा है। किसी का मैं लिख के दे दूँ, किसी का कोई भी लड़का मुझसे मिल जाए, कह रहा है मेरा सिलेबस, मैं कह दूँगा कि आपके पास प्रूफ है आपका सिलेबस। सिलेबस भाई किसी, ये भाई ब्रह्मांड है। आप सिलेबस किसी आपके जीएस पूरे पढ़ डालोगे? नहीं पढ़ डालोगे। आप मैथ का पूरी पढ़ डालो? नहीं पढ़ आपको भाई क्या सिलेबस किसी का नहीं पूरा था। टोटल भाई जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं उनके पीछे क्या मेरे जो ये नेम में वर्ड लगा है मॉक, मैंने क्या सोच समझ के लगाया है, तो यही चीज़ बताऊँ कि भाई किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अपना रोल प्ले करता है जो बेस्ट सबसे ज़्यादा, तो वो है ओनली मॉक। मॉक एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए सफिशिएंट है अपने आप में। आप अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं करना भाई, 50 टू 55% आप अपना सिलेबस कर लीजिए, देन आप डिपेंड हो जाइए मॉक पे। और आपको कुछ चीज़ें मॉक की हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, जिसलिए मैंने वीडियो बनाई। देखिए, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और आप अगर मान लीजिए स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यूपी के लिए ज़्यादातर मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी कि कैसे क्या आपको गाइड करना है, उनकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, क्या अपडेटेशन रही, ये सब चीज़ें के लिए मैं अपना चैनल ट्राई किया हूँ बनाने के लिए कि कैसे क्या मैं आपको इस चीज़ के लेके गाइड करूँगा। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं
मान लीजिए आपने एसएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की, तो आपको डीपली सिलेबस में जाना ही नहीं है, आपको 50 टू 55% सिलेबस आपको कंप्लीट करना, देन आपको डिपेंड हो जाए मॉक पे। सेम स्टेट लेवल की तैयारी में है, आप अपना जैसे तैसे आपने पढ़ा, टोटल डिपेंड हो जाइए मॉक पे। और मॉक भी कैसे, आपको कहेगा वेंडर वेंडर ये सब कुछ ना करो भाई, आपको पीवाईक्यू पे बेस्ड होना है, पीवाईक्यू पे बेस्ड हो जाइए। और देन आपको टेक्स्ट बुक, भाई ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है आज की डेट में टेस्ट की इंडस्ट्री में, कि आपको भाई टोटल अगर आप इस पे डिपेंड हो गए, आपको क्या करना है कि इस पे टोटल डिपेंड हो जाए। और आपको एक प्लस पॉइंट में और याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, प्लस पॉइंट में ये कि आपको मान लीजिए 55% सिलेबस, या मान लीजिए अराउंड में 60 प्लस सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको करना ये है कि आपको मार्केट चले जाइए, या कैसे भी आप अगर मैनेज कर पा रहे हैं, आपको 6 कॉपियां लेनी है। भाई बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, जो कोई भी आज की डेट में नहीं बता रहे, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हो गए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं, किसी को बार बार आपको वो बताने की नहीं कि भाई वो देखो वो कुछ नहीं, आप समझदार हैं, आप अपनी बुद्धि लगाइए, आप अपने माइंडसेट से वर्क कीजिए। आपको ओनली क्या करना है, 6 कॉपी लानी है। पहली बनानी है मैथ्स की, सेकंड बनानी है काय की, रीजनिंग की। आप इसे हल्के में मत लीजिए भाई, 50-50 का रोल प्ले करता है बंदा, ये इतने हल्के मतलब ली रीजनिंग की आप छोड़ दें, ऐसा नहीं। थर्ड आपको लेना है इंग्लिश की, वो भी कौन सी, ग्रामर की, 2 कॉपी बनानी है। और फोर्थ लेनी है आपको काहे की, वोकैब्स की। देन आपको 5 लेनी है हिंदी की, और 6 लेनी है काहे की, जीके की और जीएस की, वो भी कौन सी, मुटल्ली कॉपी जिसे बोलते हैं, मुटल्ली कॉपी जिसे हम लोग, भाई ये मेरा वर्ड है, थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो सकता है, तो मुटल्ली कॉपी में से बोलता हूँ, अच्छा लगता है भाई बोलने में, बहुत ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ यूनिक चीज है इसमें, मुटल्ली कॉपी लीजिए। 6 चीजें ये हो गई। इसके अलावा भाई आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब इन 6 कॉपियों का आपका यूज क्या रहेगा, भाई बता तो दिया कैसे क्या करना है, अब इनका आपको यूज क्या करना है, इन 6 कॉपियों को आपको यूज कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, 6 कॉपी जो मैंने बताया। अब 6 कॉपियों को आपको यूज कैसे करना है, सबसे बड़ा ब्लेंडर यही है आज की डेट में। आप कॉपी भी ले आएंगे मार्केट से, क्या है, पैसा भी खर्च कर दिए, जो भी खर्च हुआ आपका, अच्छी अच्छी कॉपी मोटी मोटी लाना, जिससे आपको कम से कम नहीं तो उसमें 15 मॉक आपके सेक्शनल वाइज मतलब क्या, मैथ का मैथ में, रीजनिंग का रीजनिंग में, इंग्लिश का इंग्लिश में, जीएस का जीएस में, हिंदी का हिंदी में, और कंप्यूटर का कंप्यूटर में। इस चीज़ को आपको 6-7 कॉपियां जितनी भी आपकी बनती है बना लीजिए। 2 पेन लेने हैं आपको, कुछ नहीं करना, 50% सिलेबस खत्म करने के बाद 2 पेन लेने हैं। अब आपको टोटल डिपेंड हो जाना है किस चीज़ पे, मॉक सीरीज पे। देखिए पहले पहले अगर आप बिगनर हैं, भाई प्रो लेवल के हैं तो कोई बात ही नहीं, अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या है भाई, हर चीज नहीं लगेगी भाई, टेक्स्ट बुक भी आपके लिए, आपके पास हो सकता है कि इसका सब्सक्रिप्शन भी ना हो, तो इस चीजों को लेकर के आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलिए, लीजिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए भाई। ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, आपको तुरंत तो प्रॉफिट नहीं देगा भाई, एक समय के बाद ऐसा प्रॉफिट देगा ना भाई, आप सब भूल जाओगे क्या हुआ क्या नहीं, क्या कुछ नहीं याद रहेगा, आपको याद रहेगा कि आप प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे हैं। ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, मैटर करते हैं। तो आपको देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए भाई मॉक सबसे नया रहेगा। आपको क्या करना है, मैं अपने मॉक सीरीज चैनल पे क्या करूंगा कि मैं मैथ्स की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जीएस की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एंड हिंदी की प्लेलिस्ट प्लस कंप्यूटर की, और प्लस मैं टाइपिंग का भी बताऊंगा। तो आपको इन प्लेलिस्टों पे वर्क करना। मान लीजिए मैंने 20 सेट इसके डाल दिया, 20 इसके डाल दिया, सबको 20-20 हो गए। आपको एज इट इज उसमें आपको पहले देखना है, आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि यार जब बंदा सामने वाला कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। देन आपको एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वही मान लीजिए सब सेल होती है, सेल में आप जो है ले लीजिए, वही समथिंग आपको 300 प्लस रुपए का मिल जाएगा, 300 रुपए प्लस आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपकी नीड हो उस मॉक पे, अगर नहीं होता तो कमेंट करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको उन मॉक पे वर्क करना है। आपने मैथ सॉल्व किया, उसका कुछ जो आपसे फंसा और आप में जिसको टाइम लगा, उस चीज को आप नोट करिए। आपको कुछ नहीं आओ, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको सिर्फ 15%, मतलब 15% क्या बोल सकते हैं, 15 मॉक आपको खाली लिखना पड़ेगा सबके। थोड़ी मेहनत कर लो भाई, जहाँ इतना आ ही गए हो पढ़ने तो थोड़ा और मेहनत कर लो। 15 मॉक भी मैंने ज्यादा बता दिया, अगर आप 10 मॉक भी प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अगर आप कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट भाई इतना होने वाला है कि 11वां मॉक में आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। मैं लिखित में दे सकता हूँ इस चीज को, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। और उस समय अगर आपने उन 10 मॉक को रिवाइज करके अपना 11वां मॉक दिया है, तो उसमें
अगर आप एसएससी का मॉक दे रहे हैं, कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी एग्जाम एसएससी का ले लीजिए, अगर आप उस एसएससी का मॉक दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सीजीएल का, 200 का नंबर होता है प्री की मैं बात बता रहा हूँ, 200 नंबर का होता है, ठीक है। अगर आप 10 मार्क को प्रॉपर पढ़े हैं और उस मॉक को दे रहे हैं, तो मैं लिखित में दे सकता हूँ आपके उस मॉक में 120 प्लस नंबर आएंगे। लिखित में मैं दे रहा हूँ, लिखित में। अगर आप बिगनर हैं तो प्रो लेवल के खिलाड़ी जितने हैं उनका सबका भाई एक ही रोल है। आप सोच रहे हैं उनका नंबर इतना कैसे, मेरा नंबर इतना कैसे आ रहा है, तो भाई यही मैंने किया स्टार्टिंग में, बट इस चीज को कोई भी यूट्यूब पे नहीं बता रहा। तो मैंने सोचा कि इस चीज को अपने भाइयों के साथ मैं शेयर करता हूँ, और मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा, चलिए मैं वो, आप तो मेरा शॉर्ट्स देखते रहना कि मेरा क्या स्कोर रहा है और क्या मेरा परफॉर्मेंस और किस चीज में मेरे सिलेक्शन से मैं बचा हूँ। तो उस चीज को तो मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, वो तो भगवान का है, लक पे डिपेंड करता है, उस चीज को हटाइए। तो ये चीज आपको करनी है कि आपको इन चीजों पे डिपेंड हो जाना है, और आप मॉक दीजिए, डरिए मत। आप मेरे साथ एक बार स्टार्ट कीजिए, देन उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ ऐसे हो सकते हैं, ये अप्रोच लगा सकते हैं, कुछ पावर्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, जो कि मैं अपने एग्जाम्स को बहुत अपने वर्ड्स में करता हूँ। अपने वर्ड्स से मतलब क्या, कुछ मैं अपने शॉर्ट की बनाए पड़ा हूँ। शॉर्ट की क्या, जैसे कि एग्जाम्स को क्या, क्वेश्चंस को कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। और मैं मोटी बात और बताया दे रहा हूँ आपको कि बहुत से लोग नहीं बताते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से कई गुना इंपॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा है, आपने पढ़ लिया और समझ लिया कि इसमें करना क्या है, आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए भाई। 90% तो यही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड उसमें पूछा क्या क्या ही वो बताना है। अगर ये आपने बता दिया, 10% आप सॉल्व कर ले जाओगे, और यही सिर्फ किसी भी एग्जाम को बीट करने का मास्टर, जिसे मास्टर की बोल सकते हैं, मास्टर की यही है। तो आपको बस इन चीजों को अपने माइंड में रखना है, और इसी चीज को लेकर के आपको मेरे चैनल में जुड़ना है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे इन सब चीजों पे वर्क कर लूंगा, तो आपको बता दे रहा हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको समुद्र में गोताखोर बन के जाना है, और क्या करना है, आपको मोती निकालने हैं। कितने, वो भी अपने हिस्से के। वो गोताखोर तो आप समझते होंगे ना, जो समुद्र के अंदर जिनके पीछे सिलेंडर लगा होता है, वो जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मोती निकालते हैं और चले जाते हैं। आपको समुद्र पूरा पीने की जरूरत नहीं है, ना उसमें उतरने की जरूरत, ना नाव की जरूरत। आपको क्या है, मोती उठाकर अपनी सही जगह पे सेट कर दो, आपका महल बन के तैयार होगा। और भाई कंपटीशन चाहे कितना भी हो, सिलेक्शन ले रहे हैं। अभी देखिए जितने भी वैकेंसी आई, 14, जितनी भी वैकेंसी आ रही है, 14,000 15,000, 14,000 लड़के सिलेक्शन ले रहे हैं। आप किसी चीज को ब्लेम कर रहे हैं तो वो आपकी गलती, भाई करते रहिए ब्लेम, क्या किसी का जा रहा है। आपको अपने आप पे वर्क करना है। तो उस लिस्ट में आपको इसी, यही ट्रिक है भाई आपको लाने के लिए। आप मेरे चैनल को काफी हद तक फॉलो कर सकते हैं, जो मैं वहां तक, बाकी भी बीच बीच में आपको गाइडेंस देता रहूंगा कि आपको कैसे क्या, इसमें आपको अपनी अप्रोच क्वेश्चंस पे लगानी है, और क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और मैं कराऊंगा आपको कैसे लाइव प्लस टाइमर के साथ। और वो भी फीलिंग कैसी दूंगा मैं, एग्जाम को सॉल्व करने की फीलिंग कैसी, एज अ एग्जामिनेशन हॉल की, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। और आपको भी इस चीज पे ध्यान देना है कि आपको कैसे, आपको एक लीड लेना है, या ईयरफोन तो हो गया तो नॉर्मल हो गया, ईयरफोन लेना है, आपको मेरी वीडियो क्लिक करना है, देन आपको देखना है कि कैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको जब प्रॉफिट होने लगे, आप जाके बीच में स्विच करके जा सकते हैं। बस आप इस चीज के लिए मैं अपने चैनल को बना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करेगा और काफी हद तक लोगों को प्रॉफिट मिलेगा आने वाले कुछ समय में। स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा डेवलप होगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि साथ साथ में अपने भाइयों को बताते हुए चलता हूँ कि कैसे क्या आपको इस चीज पे वर्क करना है, और मेरे चैनल को कैसे क्या अपने आप पे यूज करना है, कि आप उसको प्रॉफिट कैसे गेन कर रहे हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इतना ही बता रहा हूँ कि आपको मेरे चैनल से कैसे क्या आउटपुट लेना है। तो नोट में मैं यही लिखे दे रहा हूँ, कि अगर कोई बंदा देखता है लास्ट में नोट में क्या, तो इफ योर सिलेबस कंप्लीट अराउंड 50 and 55%, then you can move on my mock सीरीज। आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा भाई, आप मेरे चैनल पे आइए, काफी हद तक आपको मिलेगा। और बाकी मैं प्लेलिस्ट पे वर्क कर रहा हूँ, तो आपको काफी हद तक उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यही था मेरा जितना भी आपको बताना था। थैंक यू। ओके, गुड बाय।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।